हाँ जी। तो ये लक्ष्मण बाग जमीन का कुछ मामला है, क्या है पूरा? देखिए, लक्ष्मण बाग संस्थान हमारे धर्म की आस्था है। 1841 में महाराज विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 59 एकड़ जमीन लक्ष्मण बाग संस्थान को लक्ष्मण जी की पूजा के लिए सौंपी थी और उस पर केवल एक ही लक्ष्य था कि ये ट्रस्ट को बना के उसमें उपायुक्त, एक महंत और 2 प्राइवेट लोगों को ट्रस्टी बनाया था, ताकि ये जन्म जन्मांतर के लिए रीवा में धर्म की आस्था के लिए, रीवा में लोगों को जगाने के लिए एक ऐसा मंदिर, ऐसी भूमि महाराज विश्वनाथ सिंह जी ने दे दी कि लोग अपने धर्म के सुचारू रूप से संचालित करें। लेकिन बिना किसी, और एक बात कहना चाहता हूँ, जो लक्ष्मण बाग की ज़मीन है वो अहस्तांतरणीय है। इस पर कई हाई कोर्ट के आर्डर भी हैं। सिमरिया में लक्ष्मण बाग की ज़मीन को बेचने की कोशिश की थी, उसको भी हाई कोर्ट ने रोक दिया और फिर इस ज़मीन को 22 एकड़ में यहाँ संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण, और बड़े आश्चर्य की बात है, ज़मीन हस्तांतरित नहीं हुई, टेंडर हो गया 21 करोड़ का, ज़मीन हस्तांतरित नहीं हुई, काम चालू हो गया, ज़मीन हस्तांतरित नहीं हुई, चौबंद हो गया कि यहाँ गर्ल हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और सारी, और ये हरे भरे पेड़, ये हरा भरा बगीचा उजाड़ने की जिम्मेदारी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब आप कब लेंगे? क्या आप रीवा को बेच ही दीजिए, पूरे रीवा को, आप ही तो यहाँ से विधायक बनेंगे, सब कुछ बेच देंगे तो भी आप ही बनेंगे। तो लक्ष्मण बाग संस्थान जो अमूल्य हमारी निधि है, जो धर्म की आस्था है, आप उसको, उसकी अस्मिता को कब तक लूटेंगे? और मैं तो कहना चाहता हूँ कि टेंडर बिना जमीन की रजिस्ट्री के होना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और मिलीभगत है, और एक निश्चित है कि लक्ष्मण बाग संस्थान की लड़ाई हम लड़ेंगे, और जब तक हमारा लक्ष्मण बाग सुरक्षित नहीं रहेगा हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं।